नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम तीरथ ने बागेश्वर में पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में मरीजों से की मुलाकात। बोले जल्द संक्रमण मुक्त होगा उत्तराखंड। अनाथ बच्चों को प्रति माह 3,000 रुपए भरण पोषण भत्ता। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने घोषित की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तारीफ की। कहा, हरीश रावत के सुझाव सकारात्मक और कांग्रेस के लिए नसीहत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस को लगातार निशाने पर ले रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर दागे सवाल। कहा, कोरोना संक्रमितों की मदद के बारे में बताए भाजपा। मरीजों को दी जाए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक किट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया चिकित्सालय का निरीक्षण। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की मार। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 65 मामले आए सामने। राज्य सरकार ने घोषित की महामारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बागेश्वर से है, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत ने दौरा किया। सीएम ने रावत का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत कोविड सेंटर भी गए, जहां उन्होंने कोरोना के मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सीएमओ से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। साथ ही विकास भवन बागेश्वर में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि उत्तराखंड के अंदर टेस्टिंग तेज़ी से किया है। 30-35 हज़ार डेली टेस्टिंग हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि अन्य स्टेटों के बजाय 1.5 गुना ज़्यादा हम लोगों ने किया है। दवाइयों के किट टेस्टिंग के साथ साथ ग्रामीण एरियाओं में बंटना शुरू हुआ है जिला के माध्यम से, और साथ में वहाँ एक समूह भी बनाया है गांव के अंदर, जिसमें प्रधान होगा, महिला मंगल दल की एक सदस्य होगी, युवा मंगल दल का सदस्य होगा, हमारी आशा कार्यकर्ती होगी। कोरोना संक्रमण के कारण माता पिता को खो चुके बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की। इसके तहत ऐसे अनाथ बच्चों को 21 साल की आयु पूरी होने तक प्रति माह 3,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार कराएगी। इन बच्चों को सरकारी नौकरियों में 5% शैक्षिक आरक्षण भी दिया जाएगा। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से संचालित योजना के तहत अनाथ बच्चों के भरण पोषण के मद्देनजर 18 साल की आयु तक उनके अभिभावकों को प्रति माह 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कांग्रेस को लगातार निशाने पर ले रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर सवाल दागे हैं। उन्होंने पूछा कि सत्तारूढ़ पार्टी को कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि संक्रमितों तक पहुंचने वाले हाथों को गिनेंगे तो कांग्रेस के हाथ भाजपा से 2 गुने होंगे। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों और राज्यों में कोविड की स्थिति के बारे में सांसदों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में जनता को उचित इलाज एवं अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए देश के दूर दराज के क्षेत्रों एवं गांवों तक टेस्टिंग एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले एक सप्ताह से कोविड के मामलों में तेजी से कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों तक व्यापक स्तर पर कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हुआ है। खबर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के बसवा खेड़ी गांव से है, जहां नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे पर लटका हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतक मोनी के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ा कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मामले का पता लगा पाएगी। गदर जुड्डा की रहने वाली है और ये इसकी शादी यहाँ बिस्वा खेड़ी में हुई थी 1 साल पहले लगभग। आज सुबह सूचना मिली थी कि ये अपने कमरे में पंखे में लटकी हुई है ससुराल में। इस सूचना पर यहाँ पुलिस आई हुई है, नायब तहसीलदार साहब आए हुए हैं कार्रवाई के लिए। इसमें पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। खबर लाल कुआं से है, जहां शनिवार की शाम को एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने कोतवाली में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सीओ प्रमोद शाह, कोतवाल संजय कुमार, एसएसआई रोहतास कुमार सागर, उप निरीक्षक अजेंद्र प्रसाद सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में कर्फ्यू के वर्तमान हालात व चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस जवानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन करने व अन्य नागरिक सुविधाओं के बारे में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोविड के इस संक्रमण के समय पे जो पुलिस की दोहरी भूमिका है, एक तो जो लॉ इन्फोर्समेंट कराना है, जो कर्फ्यू का पालन कराना है, सामाजिक दूरी का जो अनुपालन कराना है, ये पुलिस कार्य कर रही है। इसके लिए लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं और मास्क न लगाने के हैं वो चालान किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार घूम रही है सड़कों पे और लोगों को आगाह कर रही है, साथ में जागरूक भी कर रही है अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो इनके थाने की गाड़ी हो या अन्य माध्यम हो। लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है कि वो घरों में ही रहें, बाहर न घूमें। खबर किच्छा से है, जहां पूर्व मंत्री गणेश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी का बहुत प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 150 लाख वैक्सीनेशन के सापेक्ष मात्र 2,20,000 वैक्सीनेशन हो पाए हैं। उसकी तैयारी अभी अधूरी क्या रही कि ब्लैक फंगस बीमारी ने उत्तराखंड में अपने पैर पसार दिए हैं, जिसकी तैयारी अभी नहीं हो पाई है। उत्तराखंड सरकार को अपनी पिछली नाकामी से सबक लेते हुए ब्लैक फंगस की बीमारी की दवाइयों की व्यवस्था तुरंत हॉस्पिटल में करनी चाहिए। इस बीमारी का सरकार को पीड़ित मरीज का मुफ्त में इलाज करना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य की परेशानी से बचा जा सके। महामारी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। वैक्सीनेशन जहां 50 लाख की आवश्यकता थी, मात्र 2,20,000 ही वैक्सीनेशन हो पाया है। और उसके बाद ब्लैक फंगस अपना पैर पसार रहा है, उसकी दवाई अभी तक अवेलेबल नहीं। सरकार को अपनी पुरानी नाकामी में सुधार कर। खबर देहरादून से है, जहां आजकल राजधानी की सड़क चर्चाओं में है। पुलिस का एक नया नवेला तरीका उन लोगों के खिलाफ है जो कोरोना कर्फ्यू में अपने घरों से निकलकर बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं। चाहे राजधानी की प्रमुख सड़कें हों या फिर कितनी भी सक्रिय गली मोहल्लों की ये सड़कें, सुबह से शाम तक नीले रंग की इस पुलिस की वैन का खौफ लोगों को सता रहा है। छोटी छोटी गलियों से पुलिस की वैन इस तरीके के लोगों को उठाकर थाने ले जाती है और इनके चालान करने के बाद ही इनको छोड़ा जाता है, जिसको लेकर के न्यूज़ संवाददाता ने पुलिसकर्मी से खास बातचीत की। दवाई लेने गया था, इधर कुछ एलर्जी आ रही, गेट से बाहर भी निकला सर, मेडिकल स्टोर जाने वाला था। आपको पता है कोरोना कर्फ्यू लगा है, उसके बावजूद आप निकल रहे हैं। अब आपका चालान कट गया, आप क्या अब आगे से ध्यान रखेंगे? बिल्कुल सर, आगे से मैं तो सर अभी निकला था, ये आप देख लीजिए सर, ये एलर्जी हो रही थी इसलिए ट्यूब लेने जा रहा था, बस गेट से बाहर भी निकला और वहीं पे इन्होंने पकड़ लिया सर ने, फिर मैं आ गया। लेकिन क्या आपको लगता है पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कर रही है जो बेवजह? बिल्कुल सही कर रही है सर, बिल्कुल सही कर रही है सर। आजकल राजधानी देहरादून में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और कोरोना कर्फ्यू में
एक नीले रंग की वैन का हर गली और मोहल्लों में डर है, और वो डर उन लोगों को है जो बेवजह अपने घरों से बाहर निकलते हैं। हमारे साथ शिशुपाल राणा जी हैं जो एसआई हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। राणा जी, क्या है ये वैन और किस तरीके से आप लोग क्या इसका यूज़ कर रहे हैं? किस तरह जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से हमारे पूरे देहरादून शहर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में प्रिजन वैन जो हमारी होती है उसको हमारे द्वारा घुमाया जा रहा है। जगह जगह मोहल्लों से लोगों की शिकायत आती है कि लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है, किसी को हमें जैसे प्रिजन वैन में बिठा के ऐसे अपराधी घोषित करना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई बेवजह घर से बाहर ना निकले। जैसे कि सरकार द्वारा जो लॉकडाउन घोषित किया गया, कोरोना महामारी आपको पता ही है जैसे चल रही है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को एक प्रचार प्रसार किया जाए, बेवजह घर से बाहर ना निकले। अगर जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनको हम प्रिजन वैन में बिठाकर थाने ला रहे हैं, उनके नाम पता जानकारी उनके परिजनों को बुलाया जाए या बताया जा रहा है कि आप बेवजह अगर बार बार ऐसे ही अगर एक कोई आदमी, हमें सबका नाम डाटा रखें कि एक आदमी अगर बार बार पकड़ा जाएगा फिर उसके खिलाफ और कुछ कानूनी कार्रवाई भी वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल उनको बुला के समझाया जा रहा है और उनको दिशा निर्देश दिए जा। सीधे आपको उत्तर प्रदेश के बांदा ले चलेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। यूपी सीएम बांदा के दौरे पर हैं। लगातार इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर अब इस वक्त बांदा जिला पहुंचे हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे वहां की जानकारी ले रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का लोगों से हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं सीएम। तो सीधी तस्वीरें बांदा से सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी ये बांदा पहुंचे हैं। खबर देहरादून से है, जहां आज उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला विधानसभा के बालावाला स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण कार्यक्रम का जायजा लिया और डोईवाला के कान्हरवाला महादेवपुरम में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। बालावाला में पिछले एक सप्ताह से बंद पड़े टीकाकरण को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि उन्होंने शासन और स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों से बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वैक्सीन में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अधिकारियों से कहा गया है कि सभी लोग ऑनलाइन वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यानी मौके पर रजिस्ट्रेशन करके टीकाकरण को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाए और मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण करने वालों को हतोत्साहित न किया जाए। एक तरफ भाजपा की डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाने के बड़े बड़े दावे करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आज हम आपको जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सभा मलसी की हरबोला बस्ती का एक ऐसा नजारा दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। उधम सिंह नगर के हरबोला बस्ती में सड़कों और नालों की हालत ये है कि नाला और कहां सड़क कुछ पता नहीं चलता। जो एक दो नाले बने भी हैं तो उनकी सफाई ना होने के कारण वो पूरी तरह चोक हो चुके हैं। नतीजा ये है कि चंद घंटों की बारिश होने पर गांव में हो रहे लोगों के घरों में पानी भरने लग जाता है। नालों की सफाई ना होने के कारण पानी की निकासी पूरी तरह रुक जाती है, जिससे आसपास मौजूद घरों में लगातार पानी जाता रहता है और घर तालाबों में तब्दील हो जाता है।
हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों से दहशत है। आपको बता दें, हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में गुलदार मकान की छत पर चहलकदमी करता दिखाई दिया, जिससे घर में मौजूद लोगों की सांसें अटकी रहीं और घर के सभी लोग डर के मारे घर में कैद रहे। गुलदार मकान की दीवार पर जैसे ही आया तो घर के बाहर पालतू कुत्तों से भौंकना शुरू कर दिया, जिससे गुलदार काफी देर तक दीवार पर ही मौजूद रहा। पड़ोसी के द्वारा इस घटना को अभी कुछ देर पहले अपने घर की छत से अपने मोबाइल में कैद कर लिया गया। गुलदार की वजह से क्षेत्र में अप्रिय घटना घट सकती है। खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर गदरपुर से है, जहां पर कैबिनेट व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर विधानसभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे। आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लोगों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की काफी दिक्कत है, जिसको देखते हुए ऑक्सीजन गैस की पर्याप्त उपलब्धता सहित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के विधानसभा गदरपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर व किला खेड़ा को निजी स्तर पर 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है, किसी भी स्तर तक उनके जीवन की रक्षा करना सरकार का फर्ज है। कोविड-19 की इस समय बहुत बड़ी समस्या है। हमारे अपने बहुत से स्वजन परिजन हमारे बीच से चले गए। हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और जैसा वर्तमान में सभी जगह, चाहे कोई होम आइसोलेशन में हो, चाहे कोई प्राइवेट सुविधा में हो, चिकित्सालय में हो, चाहे गवर्नमेंट की चिकित्सालय में हो, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की डिमांड है। देखिए, कोविड की महामारी पूरे विश्व में भी विकराल रूप ले चुकी है और आप जानते हैं कि इस बीमारी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही निम्न स्तर तक गिर जाता है। दवाइयाँ तो उपलब्ध है, ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है। तो इस पहलू को देखते हुए हमारे उत्तराखंड के यशस्वी माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अरविंद पांडे जी द्वारा हमारे ब्लॉक के जितने भी अस्पताल हैं सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आज पहली खेप आई है, प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। रोजाना लोग इस कोरोना महामारी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद सरकार बच्चों के इलाज के लिए अस्पतालों में व्यवस्था करने में जुट गई है। CHC बेंगलोर में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत गुप्ता ने बताया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद सभी अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। ICU सहित कई उपकरण अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये महामारी बच्चों में फैलने की आशंका है। उन्होंने बच्चों के माता पिता से भी अपील की है कि इस कोरोना महामारी से अपने बच्चों का बचाव जरूर करें।
संक्रमित के मामले जिस प्रकार लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमित के मामले लगातार घट भी रहे हैं। लेकिन अब जो तीसरी लहर आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है तीसरी लहर जो है बच्चों को इफेक्ट करेगी। इसी सिलसिले में आज बात करेंगे मंगलोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत गुप्ता से। डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, अब जो तीसरी लहर कहा जा रहा है, तीसरी लहर आएगी जो बच्चों को इफेक्टेड करेगी, तो बच्चों में किस प्रकार के लक्षण हैं जिसे पहचाना जाए और इसके बचाव के क्या तरीके करने चाहिए? देखिए, अभी जब तीसरी लहर तो अभी जब आएगी तब उसके बारे में कुछ समझ में आएगा, लेकिन जो अभी स्पेकुलेशन चल रही है, क्योंकि इस बार दूसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं और कुछ इसमें मतलब बच्चों की मतलब डेथ भी हुई है संक्रमण के कारण। पर तीसरी लहर में माना जा रहा है शायद ये ज़्यादा करेगा, लेकिन अभी वो सब एक अंदाज़ा है। अभी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या चलेगा। अभी सही सरकार तैयारी कर रही है इन चीज़ों की। वैक्सीन भी अभी पाइपलाइन में है और बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं अस्पतालों में आईसीयू के बच्चों के लिए, तो जिससे कि ये आगे का हम टैकल कर पाएँ। रही बात जो है इसमें लक्षण जो हैं, देखिए 3 तरह की इसमें वो इसको कैटेगराइज़ किया गया है बच्चों में, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एक मतलब हल्के रूप में है, एक बीच का है रूप मॉडरेट, और एक जो सीवियर रूप है जो बहुत ही मतलब जिसमें दिक्कत ज़्यादा है। लेकिन अभी जो बच्चे अगर जैसे पॉजिटिव आ भी जाते हैं या किसी संक्रमित घर में हैं या कोई भी कारण है, अगर उनको सिम्टम नहीं है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ नहीं है, तो केवल मैंने बताया पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, पोषण का ध्यान रखें, अच्छा पोषण दें और बचाव करें अपने छोटे बच्चों के लिए। माँ को और बाप सब घर वालों को जो कि डिपेंडेंट बच्चे हैं उनको अपना ध्यान पहले रखना है, जिससे कि बच्चे तक वो प्रॉब्लम पहुँचे ही ना। तो ऐसे डॉक्टर अनंत गुप्ता का ये कहना था कि जो तीसरी लहर में जो बच्चों को पेरेंट्स हैं वो अपना भी ध्यान रखें ताकि इसका संक्रमण बच्चों पर ना फैले। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। खबर गदरपुर से है, जहां एक वृद्ध ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पारिवारिक कलह में इस हत्या की बात को बताया जा रहा है। एसपी क्राइम मिथिलेश कुमार ने कहा कि किसी बात को लेकर इनमें झगड़ा हो गया, इसके बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी। एसपी क्राइम ने कहा कि इस मामले के खुलासे के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। नानी मर गई, कल आ जाओ आज मुझे। कोरोना काल में जहां राज्य में पर्यटन कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया, तो वहीं इस बार काश्तकारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। मई माह में हुई ओलावृष्टि के बाद पेड़ों में बचे हुए फलों को खेतों में ही खराब होने की चिंता काश्तकारों को सता रही है। काश्तकारों का कहना है कि खरीदार नहीं मिलने से उन्हें लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। कोरोना की मार झेल रहे ग्रामीण क्षेत्रों के काश्तकार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भी फल फ्रूट का रेट नहीं मिल पा रहा है, लॉकडाउन की स्थिति हो रही है और जो फल था वो फट गया है, बारिश बहुत हो गई है, दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं, अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे हैं मार्केट पे, यही दिक्कतें हैं। फल तो बढ़िया हो रही है, फल सेव में, आड़ू में, पुलम में जो है बढ़िया फल है, लेकिन अब मार्केट पर डिपेंड करता है आगे मार्केट कितना खुलेगा और किस रेट पे हमारा माल बिकेगा, बाजार भाव क्या होगा, उस पर डिपेंड करता है। चंपावत जिले की टनकपुर पुलिस ने स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक स्मैक तस्करी में शामिल 3 अभियुक्तों को छेनी घोट क्षेत्र में पकड़ा गया। 3 अभियुक्त टनकपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है। एक मिनट आप। टीम द्वारा छीनीगोट क्षेत्र से 3 लड़कों को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में पता चला कि ये लोग सेवन करने के आदी है और अपने मित्रों को भी इनको बेचते रहते हैं और ये लोग ये स्मैक नानकमत्ता खटीमा क्षेत्र से लेके आते हैं और इनको ये समय समय वहाँ जाकर अपने क्षेत्र में लेके आते हैं और यहाँ पे अपने दोस्तों को भी देते हैं और सर्विस का उपभोग करते हैं। और हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमर्द, बोलो जुबान केसरी।